सोशल एनिमल है। अब जाहिर है जब वो एक सोशल एनिमल है तो उसे सोसाइटी के लोगों से सोशल होना ज़रूरी है। सोशल होना किसे कहते हैं? जब हम अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अपने व्यूज़ या नॉलेज शेयर और एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम सोशल होना कहते हैं। टाइम के साथ हमारी हर चीज़, हर आदत बदली है। कोई भी काम करने का तरीका बदला है। जैसे पहले कबूतरों के थ्रू मैसेजेस भिजवाए जाते थे, अब तो वीडियो चैट के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्वर्सेशन हो जाया करती है। वैसे ही हमारे मिलने के तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। द हग सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आता है। पहले ऐसा होता था कि कोई किसी से सालों बाद मिल रहा हो तो हग्स एक्सचेंज किए जाते थे, या फिर किसी बात की बधाई देनी हो तो ऐसा किया जाता था। पर आजकल रोज़ मिलने वाले भी इसी तरीके से अच्छे से हग करके मिला जुला करते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान अपने पहचान के हर व्यक्ति को देखकर हग करने को आतुर हो जाता है। मुस्कुराना, खुशी से उछल पड़ना और कुछ केसेस में जोर से चिल्लाना इसके कुछ सिम्टम्स में से एक है। लोगों के आपस में मिलने की साइकोलॉजी में जो शिफ्ट आया है, यह कुछ पहले के तरीके से अलग है। आजकल अक्सर टीनेजर्स या जो टीनेज ग्रुप को पार कर रहे हैं, जो अभी भी जीवन की धारा में उतरे हैं, ये एक दूसरे से बड़े आत्मीयता से और बड़े जैसा कहना चाहिए कि एक दूसरे के साथ में गले मिलके ही व्यवहार करते हैं। जब उनकी मुलाकात होती है तो पहले केवल हाथ मिलाते थे, नमस्ते बोलते थे, पर अब गले मिलके अभिवादन करते हैं। हग्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। इनका क्लासिफिकेशन लोगों के रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से मिलने पर एक प्रॉपर हग एक्सचेंज होती है, जिसे हम कंप्लीट हग कहते हैं। इस हग में सारे सिम्टम्स बिल्कुल इंटेंसली दिखाई देते हैं। ये हग जनरली 7 से 8 सेकंड्स तक लास्ट करती है, पर एक्सेप्शनल केसेस में कम ज़्यादा भी हो जाती है। कंप्लीट हग सिंड्रोम कॉलेज स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दुख के मारे लोग या जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो भी अचानक अपने लव्ड वंस को देखकर भावुक होकर कंप्लीट हग करते हैं, और इसकी ड्यूरेशन के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसका सेकंड टाइप है पार्शियल हग। ये हग जनरली नॉर्मल फ्रेंड्स या नॉट सो गुड फ्रेंड्स में एक्सचेंज की जाती है। इसमें सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ये बहुत कॉमन है। पार्शियल हग एक फॉर्मल सा हग माना जाता है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड्स तक लास्ट करती है। इसे देखकर लोग आसानी से समझ पाते हैं लोग रोज़ एक दूसरे से मिलकर थक चुके हैं और हग करने का अब कोई मन नहीं। इसका लास्ट टाइप होता है कंप्लीट हग्स एंड फेक किसेस। फेक किसेस इसलिए नहीं क्योंकि किसेस फेक होती हैं, पर इसलिए क्योंकि वो फेंक की जाती हैं, वो भी हवा में। इसकी ड्यूरेशन पार्शियल हग से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसके अंत में साइड की हवा में किसेस ब्लो की जाती हैं। ये सिंड्रोम जनरली सेलिब्रिटीज़, स्पेशली बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में देखा जाता है, वो भी अवार्ड फंक्शंस के टाइम पर। यह इंडिकेट करता है कि व्यक्ति ज़्यादा सामने वाले के साथ ज़्यादा घुलना मिलना चाहता है, वो अपने आप को ज़्यादा अवेलेबल बताना चाहता है, अपनी घनिष्ठता बताना चाहता है, और शायद अपनी भावनाओं को थोड़ा सा ज़्यादा जोशीले रूप से व्यक्त करना चाहता है। यही इसका अर्थ होना चाहिए। इसका रीज़न किसी को भी समझ नहीं आता कि अचानक से ये कहाँ से प्रचलन में आ गई, और ये भी कि इससे आखिर किसी को क्या मिलता है। चलो, क्या फ़र्क पड़ता है लोग कैसे भी मिलें, एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है। तरीका कुछ भी हो, मैटर नहीं करता।